हम सब एक बिजी और स्ट्रेसफुल दुनिया में रहते हैं जहां हमारी इमोशंस कभी कभी हम पर हावी हो जाती हैं। लेकिन अगर हम चाहें तो अपनी इमोशंस को कंट्रोल करके उनका इस्तेमाल अपने फ़ायदे के लिए कर सकते हैं। ये कहानी हमें ये सिखाएगी कि इमोशंस को मैनेज करना कितना ज़रूरी है। ये हमारे जीवन में जो चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं उनसे बेहतर तरीके से डील करने में मदद कर सकती हैं। तो जुड़े रहिए और देखिए कैसे अपनी इमोशंस को कंट्रोल करके अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं। एक बार एक राजा था जिसे छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाता था और उसके इमोशंस उसके डिसीजंस को कंट्रोल करते थे। वो छोटी गलतियों पर लोगों को मौत की सज़ा दे देता था। एक दिन एक समझदार बुद्धिमान आदमी उसके राज्य में कुछ दिन के लिए आया। राजा ने उस बुद्धिमान आदमी के आने की खबर सुनी और उसे अपने महल में रात के खाने पर बुलाया। वो बुद्धिमान आदमी ने बिना किसी झिझक के राजा का निमंत्रण कबूल कर लिया। शाम को जब दोनों खाने पर बैठे और कुछ बातें करने लगे तो अचानक एक मक्खी राजा के सूप में गिर गई। राजा को बहुत गुस्सा आ गया और उसने जोर से अपने नौकर को डांटा। तुम्हें दिखाई नहीं देता? सूप में मक्खी कैसे गिर गई? तुम इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो? नौकर घबरा गया और कांपते हुए बोला, महाराज, जब मैंने सूप सर्व किया तब मक्खी नहीं थी। लेकिन राजा का गुस्सा कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। ये देखकर वो बुद्धिमान आदमी शांत स्वर में बोला, महाराज, ये नौकर की गलती नहीं है, मक्खी बाद में सूप में आई है। आपको अपने इमोशंस के कारण छोटी छोटी बातों पर अपना मूड खराब नहीं करना चाहिए। राजा ने गुस्से से कहा, लेकिन मैं ऐसी चीज़ों को बर्दाश्त नहीं कर सकता। एक छोटी सी मक्खी भी मेरा मूड खराब कर देती है। बुद्धिमान आदमी ने मुस्कुराकर कहा, महाराज, मक्खी ने आपका मूड खराब नहीं किया, आपकी अपनी रिएक्शन ने किया है। आपके पास अपनी इमोशंस को कंट्रोल करने की ताकत है। अपने इमोशंस को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए, बल्कि उन्हें कंट्रोल में रखिए। राजा ने अपनी परेशानी व्यक्त की और कहा, लेकिन मैं अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाता। जब मैं गुस्से को दबाने की कोशिश करता हूँ तो और ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता हूँ। समझदारी से बुद्धिमान आदमी ने समझाया, महाराज, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपने कभी अपनी इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश ही नहीं की। हमें कभी भी गुस्से या बहुत ज़्यादा खुशी के पलों में कोई भी डिसीजन जल्दी से नहीं लेना चाहिए। हमेशा थोड़ा वक्त लेकर सोचिए और फिर रिएक्ट करिए। अपने इमोशंस को अपने डिसीजंस पर हावी मत होने दीजिए। बुद्धिमान आदमी ने राजा को एक कहानी सुनाई। एक समय की बात है, एक राज्य में एक युवा सिपाही था जो अपने राजा के लिए वफादारी से काम करता था। उस सिपाही ने अपने काम से सबका दिल जीत लिया था, लेकिन कुछ वजीर उसे पसंद नहीं करते थे। एक दिन राज्य के सबसे बड़े वजीर ने किसी छोटी गलती पर उस सिपाही को सबके सामने डांट दिया। सिपाही के लिए यह बहुत शर्मिंदगी का वक्त था। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया और उसका मन किया कि तुरंत वजीर का जवाब दे और अपनी इज्जत को बचाए। लेकिन उसने सोचा, अगर मैं अभी गुस्से में कुछ कहूँगा तो बात और बिगड़ जाएगी। उस सिपाही ने अपने जज्बात को समझने की कोशिश की। उसने सोचा, मुझे गुस्सा इसलिए आ रहा है क्योंकि मेरी इज्जत को ठेस पहुंची है। लेकिन अगर मैं अपने गुस्से को अभी काबू में न रखा तो इससे कोई फायदा नहीं होगा। फिर उसने गहरी सांसें लेकर अपने गुस्से को शांत किया। उसने सोचा, शायद वजीर किसी और वजह से परेशान होगा और अपने तनाव को मुझ पर निकाल रहा है। मुझे अभी सब्र से काम लेना होगा। रात को युवा अपने खंजर को एक तरफ रखकर महल के बाहर एक लंबी सैर पर निकल गया। वो अपने घोड़े पर एक घास के मैदान के पास जाकर रुक गया, जहां वो शांत चांदनी रात में आसमान की तरफ देखता रहा। उसने अपने जज्बात को समझने की कोशिश की और धीरे धीरे अपने गुस्से को पी गया। उसने सोचा, यह गुस्सा मेरे लिए कोई फायदा नहीं लाएगा। मुझे अपने काम को और बेहतर करना होगा। कुछ वक्त शांति में गुजारने के बाद जब वो वापस महल आया तो उसका गुस्सा गुजर चुका था। अगले दिन उसने फैसला किया कि वो वजीर से शांति से बात करेगा। अगले दिन सिपाही वजीर के पास गया और बड़े अदब से कहा, मुझसे जो गलती हुई मैं उसे सुधारने के लिए तैयार हूँ। अगर आपको लगता है कि मैं अपने काम में कमज़ोर हूँ तो मैं अपने आप को बेहतर करने की कोशिश करूँगा। वजीर ने सिपाही की शांति भरी बात को सुना और अपने गुस्से पर शर्मिंदा हो गया। उसने कहा, तुमने जो सब्र और समझदारी दिखाई वही तुम्हें एक सच्चा सिपाही बनाता है। इस कहानी से सिपाही ने सीखा कि जज्बात पर काबू रखकर और सब्र से काम लेकर मुश्किल वक्त को आसान बनाया जा सकता है। बुद्धिमान आदमी ने राजा से कहा, महाराज,
इस सिपाही ने भी अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीखा। उसने समझा कि हर समय इमीडिएट रिएक्शन देने से समस्या और बड़ी हो सकती है, इसलिए सब्र और समझदारी से काम लेना ज़रूरी है। राजा ने इस कहानी से बहुत कुछ सीखा और उसने भी अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की कसम खाई। उसने जाना कि इमोशंस को समझकर सब्र से काम लेना ही सच्ची ताकत है। तो यह थी आज की मोटिवेशनल स्टोरी। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।